गजा में इस्राएली कार्रवाई को नहीं रोक पाने के कारण अरब और मुस्लिम देश अमेरिका से नाराज़ हैं। उनकी इस नाराज़गी का फ़ायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश है कि वह मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका की जगह खुद को स्थापित कर ले। इसके लिए वह अरब मुस्लिम देशों से अपनी नज़दीकी बढ़ा रहा है। गाज़ा जंग के कारण अमेरिका से नाराज़ होकर अरब मुस्लिम देश भी चीन के करीब जाते दिख रहे हैं। अरब मुस्लिम देशों का एक सम्मेलन चीन की राजधानी बीजिंग में हो रहा है। 20 और 21 नवंबर को हो रहे इस सम्मेलन में कई अरब और मुस्लिम देश शामिल हुए हैं। इसमें गाज़ा में जंग रोकने और शांति की बहाली की मांग की गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अरब और मुस्लिम देशों के मंत्रियों ने सोमवार को गाज़ा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। इन देशों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को बीजिंग में आयोजित अरब मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में ये मांग की है। इस मौके पर कहा गया है कि फ़िलिस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने और इस दुश्मनी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सोमवार को चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी के साथ सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, फ़िलिस्तीन और इस्लामिक सहयोग संगठन समेत कई अन्य देशों के विदेश मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों ने बैठक की है। रॉयटर की रिपोर्ट बताती है कि अपनी मांगों को लेकर यह प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों से मिलने के लिए तैयार है। ये देश इसराइल के द्वारा आत्मरक्षा के नाम पर किए जा रहे कार्यों के औचित्य को अस्वीकार करने के लिए भी पश्चिम पर दबाव डाल रहे हैं। इस सम्मेलन में सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा कि हम यहाँ एक स्पष्ट संकेत भेजने के लिए आए हैं, यानी हमें तुरंत लड़ाई और हत्याएं रोकनी चाहिए। हमें तुरंत गाज़ा में मानवीय आपूर्ति पहुंचानी चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है, मिस्र के विदेश मंत्री समय शौकरी ने अपने चीनी समकक्ष से कहा कि फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए हम चीन जैसी महान शक्तियों की ओर से एक मजबूत भूमिका की आशा करते हैं। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में दुर्भाग्य से ऐसे प्रमुख देश हैं जो वर्तमान इसराइली हमलों को कवर देते हैं। उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका की ओर था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि बीजिंग अरब और मुस्लिम देशों का एक अच्छा दोस्त और भाई है। चीन ने हमेशा फ़िलिस्तीनी लोगों के वैध राष्ट्रीय अधिकारों और हितों को बहाल करने के उचित कारण का दृढ़ता से समर्थन किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय ने बार बार हमास की निंदा करना बंद कर दिया है। इसके बजाय तनाव कम करने और इसराइल और फ़िलिस्तीन से एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान अपनाने का आह्वान किया है। सोमवार को वांग यी ने अपने एक बयान में कहा कि चीन जितनी जल्दी हो सके गाज़ा में लड़ाई को ख़त्म करने, मानवीय संकट को कम करने और फ़िलिस्तीनी मुद्दे के शीघ्र व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी समाधान को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकारों का कहना है कि चीन इन दिनों पूरी कोशिश कर रहा है कि वह अरब और मुस्लिम देशों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए। ऐसा करके वह अमेरिका के मध्य पूर्व में प्रभुत्व को कम करना चाहता है। वहीं मुस्लिम देश मध्य पूर्व की राजनीति से अमेरिकी दखलंदाजी को कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इन अरब मुस्लिम देशों में इन दिनों अमेरिका को लेकर आम जनता में नाराज़गी भी है। अरब मुस्लिम देशों का मानना है कि गाज़ा में इसराइली कार्रवाई अमेरिका की शय पर हो रही है और उनकी मांगों पर अमेरिका ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में ये अरब मुस्लिम देश अब अमेरिका के विरोधी चीन के करीब जा रहे हैं। यह भी माना जा रहा है कि अगर अरब मुस्लिम देश अमेरिका को छोड़कर चीन के ज़्यादा करीब हो गए तो इससे इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से चीन भी आगे बढ़कर अरब मुस्लिम देशों का स्वागत कर रहा है और उन्हें अपना भाई दोस्त बता रहा है। ऐसा करके ये अरब मुस्लिम देश और चीन अमेरिका को कूटनीति के जरिए भारी शिकस्त देने की कोशिश में जुटे हैं। अब यह कोशिशें कितना रंग लाएंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल इतना तो तय है कि इसराइल और हमास की बीच छिड़ी इस जंग ने चीन को अरब मुस्लिम देशों के करीब ला दिया है और अमेरिका की सालों पुरानी सियासत दम तोड़ती दिखाई पड़ रही है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।